नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नवीन गुप्ता। एशिया कप के बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। टीम इंडिया का वेस्ट इंडीज के साथ टेस्ट सीरीज होना है और उसके लिए टीम का ऐलान कर दिया गया है। शुभमन गिल टीम के कप्तान बनाए गए हैं। वहीं इस बार रविंद्र जडेजा को टीम की उप कप्तानी का जिम्मा सौंपा गया है। इसके अलावा टीम में और कई फेरबदल नजर आ रहे हैं। एन जगदीशन जो नए चेहरे के तौर पर इस बार टीम में मौजूद रहेंगे। श्रेयस अय्यर को लेकर चर्चाएं थी। श्रेयस अय्यर टीम में जगह नहीं बना पाए हैं। ऋषभ पंत अभी भी टेस्ट टीम में वापस नहीं लौट पाए हैं। हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट राकेश रंजन जी भी हैं। उनसे पूरी टीम को समझेंगे कि ये टीम कितनी दावेदारी पेश करेगी वेस्ट इंडीज के साथ सीरीज में। राकेश जी, टेस्ट टीम का ऐलान हो गया है। वेस्ट इंडीज के साथ घरेलू टेस्ट सीरीज होना है। कैसे देख रहे हैं पहले इस टीम को? एन जगदीशन नए चेहरे के तौर पर आए हैं, लेकिन ऋषभ और श्रेयस टीम में नहीं होंगे इस बार। यहाँ करुण नायर भी टीम में नहीं होंगे, और क्योंकि जो भारतीय मुख्य चयनकर्ता हैं अजीत अगरकर को लगता है कि करुण नायर के लिए जितने की अपेक्षा थी टीम मैनेजमेंट और सेलेक्टर्स को, वो पूरी कर पाने में करुण नायर असफल रहे हैं। अजीत अगरकर का कहना है कि 150 ही जो है वो काफ़ी नहीं है। तो टीम, लेकिन जब आप देखेंगे तो एक चीज़ और भी दिखती है कि टीम को चुनते वक्त ये सोच नहीं थी कि खिलाड़ियों को विश्राम दिया जाए, और यही वजह है कि जसप्रीत बुमराह भी इस टीम में शामिल किए गए हैं। जबकि पहले ये चर्चा हो रही थी कि चूंकि ये होम सीरीज है, यहाँ पर स्पिनर्स को ज़्यादा मदद मिलती है, तो ऐसी परिस्थिति में हो सकता है कि जसप्रीत बुमराह को विश्राम दिया जाए लोड मैनेजमेंट के तहत। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखने की मिला है कि वर्कलोड मैनेजमेंट की बात को दरकिनार करते हुए जसप्रीत बुमराह को टीम में शामिल किया गया है। कहने का मतलब ये है कि जब आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को ध्यान देते हैं, चूंकि इंग्लैंड की सीरीज से जितने अंक भारत को चाहिए थे उतने अभी हासिल नहीं हुए, और भारत की नज़र है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में वो अपनी जगह बनाए, और उसके लिए ज़रूरी है कि जो मैचेस आपको मिल रहे हैं उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा जीत हासिल करें। तो इसलिए वेस्ट इंडीज़ की टीम के खिलाफ जो है एक अवसर है भारतीय टीम के पास कि वो उसका क्लीन स्वीप करे, 2-0 से जीत हासिल करे, और इसलिए पूरी टीम चुनी गई है। जो खिलाड़ी नहीं चुने गए, जैसे ऋषभ पंत आपको इस टीम में नहीं दिखेंगे, तो वजह यही है कि वो पूरी तरह से फिट नहीं हो पाए हैं। हमारे दर्शकों को याद होगा कि इंग्लैंड में जो है क्रिस वोक्स की गेंद उन्हें लगी थी और फिर उनको 6 सप्ताह का विश्राम कहा गया था, रिकवरी टाइम चाहिए था, तो वो अभी पूरी तरह से फिट नहीं हुए हैं। हाँ, हालांकि उनकी वापसी होगी। इसके अलावा जब आप टीम को देखते हैं तो आपको दिखता है भारत इस मामले में खुशनसीब है, खास करके जब होम सीरीज होती है, कि भारत के पास स्पिनर ऑलराउंडर्स जो हैं वो अच्छी संख्या में हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपने कहा, रविंद्र जडेजा का आपने जिक्र किया, उप कप्तान बनाए गए हैं। क्यों बनाए गए हैं इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल टीम की समीक्षा हम कर रहे हैं। तो रविंद्र जडेजा हैं, अक्षर पटेल हैं, वाशिंगटन सुंदर हैं। तो 3 जो स्पिन ऑप्शन आपके पास है, 3 के 3 आपको जो है ऑलराउंडर दिखेंगे। इसके अलावा कुलदीप यादव होंगे। तो भारत का स्पिन डिपार्टमेंट अगर आप देख लीजिए तो वो आपको बहुत स्ट्रांग दिखेगा, और हम जानते हैं कि वेस्ट इंडियन बैटर्स जो हैं वो स्पिनर्स के सामने उतने सहज नहीं रहते, कुछ टेक्निकल फ्लॉज भी हैं, तो उसका जो आप कहते हैं फ़ायदा उठाना टीम चाहेगी। इसके अलावा आप तेज़ गेंदबाजी में देखिए तो 3 तेज़ गेंदबाज चुने गए हैं, जिसमें जसप्रीत बुमराह हैं, सिराज की वापसी हो रही है। हालांकि टेस्ट सीरीज में इसे आप वापसी नहीं कह सकते, लेकिन चूंकि वो एशिया कप में नहीं थे तो उस लिहाज से देखें तो मोहम्मद सिराज इस टीम में होंगे। प्रसिद्ध कृष्णा को भी इस टीम में शामिल किया गया है। तो 3 विशुद्ध तेज गेंदबाज इस टीम में आपको दिखेगा। इसके अलावा नीतीश कुमार रेड्डी, एक आपको बैटिंग ऑलराउंडर जो कि मध्यम गति से तेज गेंदबाजी भी कर पाते हैं, वो भी इस टीम में शामिल किए गए हैं। 2 विकेट कीपर हैं, जिसमें से एक ध्रुव जुरेल है, ऋषभ पंत नहीं है। तो ये मानकर चला जा रहा है कि पहले टेस्ट में ध्रुव जुरेल को अवसर मिलेगा। हालांकि एन जगदीशन को भी टीम में शामिल किया गया है, काफ़ी प्रतिभाशाली हैं और बल्ले से बहुत सशक्त हैं। और जब आप देखिएगा एन जगदीशन का मैं रिकॉर्ड देख रहा था, 50 से ज़्यादा का औसत है उनका फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। तो इस मामले में ये बताता है हमें कि डेज क्रिकेट में वो बहुत परफेक्ट हैं, और इसीलिए उनको जो है चयनित किया गया है। जब आप बल्लेबाजों की बात कीजिए जो विशुद्ध बल्लेबाज हैं, तो यशस्वी जायसवाल
केएल राहुल आपको दिखेंगे, देवदत्त पड्डीकल और साई सुदर्शन को भी टीम में शामिल किया गया है। मानकर चलिए कि इन्हीं दोनों में से कोई एक नंबर 3 पर आपको टेस्ट मैच में बल्लेबाजी करता हुआ दिखेगा। शुभमन गिल भी इस टीम में शामिल हैं, तो ये आपको जो है बल्लेबाजी क्रम आपको दिखेगा। तो एक ऐसी टीम बनाई गई है जो कि बैलेंस्ड है, जो उपलब्ध खिलाड़ी थे जिनको की चयन किया जा सकता था, उनका चयन। राकेश जी, इंग्लैंड में जब अभी टीम इंडिया टेस्ट सीरीज खेल रही थी तो बैटिंग में कई खामियां नजर आई, टॉप ऑर्डर को लेकर भी सवाल उठे, तो इस सिलेक्शन से क्या लगता है कि वो खामियां दूर करने की कोशिश की गई है जब करुण नायर की भी छुट्टी कर दी गई है टीम से? देखिए, जो खामियां थी, जैसे करुण नायर बल्ले से उतना वहां चल नहीं सके तो उनको अवसर नहीं दिया गया है। लेकिन अगर आप इसे देखें कि जो बल्लेबाजी की हम इंग्लैंड में बात करते हैं, इंग्लैंड का जो कंडीशन होता है वो भारतीय कंडीशन से डिफरेंट होता है, लेकिन ये कहना भी उचित नहीं होगा कि वहाँ बल्लेबाजी चली नहीं। यशस्वी जायसवाल को आप याद कीजिए, पहले टेस्ट में शतक लगाया, आगे जाकर अच्छी बल्लेबाजी की। केएल राहुल ने कई अच्छी पारियां खेली, शुभमन गिल ने तो शतकों की लाइन लगा दी थी, ऋषभ पंत ने कई अर्धशतक जड़े, शतक लगाया। यहाँ तक रविंद्र जडेजा की बात कीजिए तो 550 मारी, 1 सेंचुरी भी लगाई। तो बल्लेबाजी इंग्लैंड में चली है और इंग्लैंड में भारतीय टीम बेहतर कर पाई इस बार। तो इसकी एक बड़ी वजह भारत की बल्लेबाजी रही है कि भारत ने स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस जो है वो बल्लेबाजी में की है। हाँ, जो कुछ एक कमजोर इलाके थे, जैसा मैंने आपको बताया कि करुण नायर से जीतने की उम्मीद थी, वो प्रदर्शन नहीं कर पाए। हालांकि एक डिफिकल्ट सिचुएशन था, उनको एक होम सीरीज मिल जाता तो उनको अपने आप को साबित करना आसान होता। लेकिन देवदत्त पड्डीकल भी जो है एक टैलेंटेड खिलाड़ी हैं, 2 टेस्ट मैच खेल चुके हैं। हालांकि आंकड़े बहुत उनके पक्ष में टेस्ट मैचों में नहीं दिखता, लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट में लगातार वो स्कोर कर रहे हैं, तो इसका इनाम जो है देवदत्त पड्डीकल को मिला है। साई सुदर्शन के बारे में बहुत सारी अपेक्षाएं हैं और लोगों को लगता है कि वो लंबे समय तक खेलेंगे, तो इस वजह से उनको एक अपॉर्चुनिटी मिला है। हालांकि साई सुदर्शन इंग्लैंड दौरे पर भी थे, लेकिन जो नए खिलाड़ी होते हैं उनको इंग्लैंड का जो कंडीशन होता है, वहाँ की जो पिच होती है और जब गेंद ऊपर आता है जो उसमें स्विंग होती है, वहाँ पर एडजस्ट करने में दिक्कत होती है। और ये चीज़ें हमने साई सुदर्शन और करुण नायर के मामले में देखा। करुण नायर तो कई बार ऐसा लगा कि वो सेट हो चुके हैं और अचानक से आउट हो जाते थे, थोड़े दुर्भाग्यशाली भी रहे, ऐसा क्रिकेट में होता है। हाँ, लेकिन एक आप कह सकते हैं कि जो खिलाड़ी परफॉर्म कर रहे हैं उनको चुनने की कोशिश भारतीय चयनकर्ताओं ने की है। अच्छा राकेश जी, एक और चीज समझना चाहेंगे, पूरी टीम की हमने समीक्षा की है, रविंद्र जडेजा को उपकप्तान बनाया जाना, एक लंबे सदस्य रहे हैं जडेजा टेस्ट क्रिकेट की टीम को, और अब उन्हें उपकप्तान की कप्तानी मिल रही है, क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है इसके पीछे? या देखिए, एक चीज मैं साफ करूं कि ये समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप आगे से पीछे की ओर देख रहे हैं। क्योंकि अगर आप ये चीज देखिए कि आपने शुभमन गिल को कैप्टेंसी दे दी, अब जहां तक रविंद्र जडेजा की बात है 85 टेस्ट मैच खेल चुके हैं, अब उनको आप वापस उप कप्तानी के लिए जा रहे हैं, ऑलमोस्ट 37 साल उनकी उम्र हो गई है। तो मुझे लगता है कि ऐसे व्यक्ति को डेप्यूटी बनाया जाना चाहिए जिसमें आप फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट देखते हैं एज ए कैप्टन, क्योंकि अब जडेजा का टेस्ट करियर बहुत सालों का नहीं है। तो आप जो इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट जो आपका होना चाहिए जिन खिलाड़ियों में, वो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट के रूप में, खास करके वाइस कैप्टन के रूप में आप करते हैं। लेकिन चयनकर्ताओं के साथ मुश्किल ये थी कि ऋषभ पंत इस सीरीज के लिए उपलब्ध नहीं थे। ऋषभ पंत इंग्लैंड में भारतीय टीम के उप कप्तान थे, तो अब ऋषभ पंत नहीं थे और बाकी जो कुछ एक खिलाड़ी हैं वो बहुत युवा हैं और अभी उन पर वो उपकप्तानी या किसी तरह का अतिरिक्त बोझ डालने के लिए चयनकर्ता शायद नहीं सोच रहे हैं। और यही वजह है कि उन्हें लगा कि एक ट्रायल एंड टेस्टेड जो हैं, हालांकि जडेजा ने टेस्ट मैचेस में कभी कप्तानी नहीं की है, लेकिन वो भारत के नंबर 1 ऑलराउंडर हैं, कि एक्सपीरियंस है उनके पास, तो उसका फायदा उठाया जाए। वो शुभमन गिल को अच्छी सलाह भी मैदान पर दे सकेंगे। इस वजह से जो है रविंद्र जडेजा को टीम का उपकप्तान बनाया गया है। चलिए, तो भारत की टेस्ट टीम चुन ली गई है, वेस्ट इंडीज के साथ टेस्ट मैचों की सीरीज होनी है। शुभमन गिल एक बार फिर से टीम की कप्तानी करते नजर आएंगे, तो इस बार फिर बदल करते हुए रविंद्र जडेजा को उपकप्तानी का जिम्मा दिया गया है। इसके अलावा टीम में एन जगदीशन, देवदत्त पड्डीकल जैसे नए चेहरों को भी शामिल किया गया। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ 22 को। नमस्कार।